이게 뭔 일이래? 야, 이거 풍년이네, 풍년. 이런 거 처음 봐. 어이가 다 먹어. 그래, 그래. 이게 뭐지? 사람의 물고기요? 맞죠? 맞죠? जल्दी बताओ कहाँ है जलपरी? इस तरफ आए जना। ये तो असली जलपरी है। वाह वाह वाह। जरा संभल के जना। क्या कर रही हो? डरा दिया मुझे। कहते हैं अगर जलपरी ने पकड़ लिया तो वो उस पर काबू पाकर उसकी याददाश्त तक मिटा सकती है। ये किस तरह की फजूल बातें कर रहे हो तुम? मैंने तो यही सुना है कि जलपरी अपने बचाव में बिल्कुल ऐसा ही करती है। और सिर्फ यही नहीं जना, ये भी सुना है कि अगर ये ज्यादा गुस्से में आ जाए तो इसके छूते ही इंसान पागल हो जाता है। इन बातों से फर्क नहीं पड़ता। मैं जलपरी को अपने हाथ से नहीं छूऊंगा, बल्कि अपनी तलवार से छूऊंगा। ये समझती है। बहरहाल मैं तुम लोगों की आज खास खातिर तवाज़ो करूंगा। सुनो, दावत की तैयारी हो गई क्या? जी। ये नया सरदार आखिर कब पहुंचेगा? सरदार, बहुत से सरदार यहाँ आए और गए, लेकिन ऐसा सरदार मैंने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा। वाकई में हाँ वाकई। पढ़ाई वगैरह में तो मैंने कभी कोई तीर नहीं मारा, लेकिन शक्ल सूरत में पूरे स्कूल में मेरा कोई मद्दे मुकाबिल नहीं था। सच कहूं तो वहां मुझसे ज्यादा अच्छा दिखने वाला कोई था ही नहीं। बकवास। मगर मुझे बहुत अफसोस है, इतने अच्छे इंसान की बीवी इतनी जल्दी गुजर गई। आपने तो गांव की हर लड़की का दिल पिघला दिया होगा, सही कहा ना? सही कहा। सरदार, आपने जलपरी के बारे में सुना है क्या? जलपरी? कहते हैं कि जलपरी साहिल पे पहुंचते ही बिल्कुल इंसान बन जाती है। एक ने तो शादी भी कर ली थी इंसान से। ये सिर्फ कहानियां हैं और कुछ भी नहीं। सभी अफवाहें उड़ा रहे हैं, कभी किसी ने देखा नहीं है उसे। लेकिन ये भूतों की कहानी से काफी मुख्तलिफ है। बेवकूफ कहीं के। आज का दिन हम सबके लिए खुशी का दिन है, क्योंकि हमारा नया सरदार आया है। मैं आप सबको कुछ अनोखा दिखाना चाहता हूँ। सरदार,
ये असली जलपरी है, वो नहीं जिसका सिर्फ कहानियों में जिक्र होता है। इसे मैंने अपने हाथों से पकड़ा है। वैसे जलपरी के बारे में तुम्हारे क्या ख्यालात हैं? क्या आप आसमान से बातें करते हुए शोलों का राज जानते हैं? जलपरी का तेल, उसकी बदौलत वो कभी नहीं बुझते। कहते हैं कि जलपरी का तेल बहुत उम्दा मयार का होता है। व्हेल मछली का तेल भी अच्छा होता है, लेकिन इसके आगे व्हेल मछली का तेल भी कुछ नहीं। ये अनमोल है, जितनी देर भी रख ले खराब नहीं होता है। क्यों, ऐसा ही है ना? ये सिर्फ ईमानदार शख्स को मिलता है, और मुझ जैसा ईमानदार शख्स तो पूरे गांव में नहीं। तुम जैसे लोग ईमानदार और नेक, बुरा मत मानना, लेकिन मुझे ये बात कुछ समझ में नहीं आई। अब कहना क्या चाहते हैं सरदार? मैंने यहाँ आने से पहले सारी पूछगछ करवाई थी। कैसी पूछगछ? तुमने ये नौकरी रिश्वत की भारी रकम अदा करके हासिल की, और उसके बदले तुमने मछेरों से 3 गुना ज्यादा महसूल हासिल किया। यह ऐसा जुर्म है जो कि नाकाबिले माफी है। जो महसूल से मुनाफा कमाकर आम शहरी को नुकसान पहुंचाएंगे, उनको इसकी सख्त सजा मिलेगी। और इस जुर्म की क्या सजा है जानते हो? पहले सजा सिर्फ 100 कौड़ी थी, लेकिन अब इसकी सजा हो गई है सजाए मौत। हाँ, बहुत बुरा लगा सुनकर। ये क्या हो गया सरदार? फिर आप ही बताइए ना मुझे, इस सूरत में मुझे क्या करना चाहिए? अगर आप कुछ भी ऐसा चाहते हैं जो मैं कर सकूं, मतलब कुछ भी। मतलब कुछ भी? हाँ, कुछ भी। ये हुई ना बात। इसकी ये मचाल के मेरे ही घर में मुझे बेइज्जत करे, देख लूंगा। जलपरी पानी के बगैर ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकती। मैं इसे दोबारा जरूर पकड़ूंगा, तुम देखना। मैं अपने हाथों से इस बेवकूफ सरदार को खत्म करूंगा बहुत जल्द। देखो देखो देखो, क्या कर रही है ये आखिर? क्या ये सरदार को पानी में ले जाएगी और इसकी रूह को काबू करके याददाश्त मिटा देगी? जहां तक सुना है, जब ये किसी पर गुस्सा होती हैं तब ऐसा करती हैं ये। लेकिन उन्हें छूना नहीं चाहिए। हमारी दुनिया उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। उनसे रिश्ता नहीं जोड़ना चाहिए हमें। अंजाम अच्छा नहीं होगा इसका। आज तक जो भी ऐसा करता आया है, हमेशा बुरा ही हुआ है उनके साथ।
स्टॉप आने वाला है। ये बटन मैं दबाऊंगी। अच्छा तो तुम्हें दबाना है। चलो ठीक है मेरी जान। हेलो आई एम किम, मैं एक लॉयर हूँ। ये है मेरा कार्ड, मेरा नाम इन जोंग है। क्या मैं चोरी का माल बेचते हुए कहीं पकड़ा तो नहीं जाऊंगा ना? अरे ये क्या है? हाँ तारा, तुम्हारे लिए। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। तुम तो वाकई में चालबाज निकले यार, हैरी पॉटर की तरह, बल्कि उससे भी ज्यादा हैंडसम हो तुम। तो सीधा टॉम क्रूज बोलो ना। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफिस से बात कर रहा हूँ। हमारा एलिवेटर टूट गया, जल्दी से आ जाइए। अच्छा, माफ कीजिएगा, हम बस पहुंच रहे हैं। आपको हमारी वजह से तकलीफ हुई, उसके लिए माजरत। ठीक है, चलो जल्दी चले। चलो चलो, उठ जाओ जल्दी। वाह भाई, कंप्लेन करते ही फौरन आ गए। बहुत शुक्रिया। रुको जरा। चीफ गो नहीं आए क्या? वो तो हमेशा साथ आते थे। हाँ, चीफ गो कहा तुमने ना? हाँ, चीफ गो आए हैं मेरे दोस्त। कहाँ? वो देखो, वो रहे। हाँ, उस चश्मे में तो वो काफी अलग लग रहे हैं। जा सकते हो तुम लोग। लिफ्ट आउट ऑफ सर्विस है। सॉरी, आपको सीढ़ियों से जाना होगा। जल्दी कर। यार, मैंने तुम्हें कहा है ना कि हम उसकी पहचान नहीं प्रूफ करवा सकते भाई। तुम्हें जज का पता नहीं है क्या? हाँ, अरे आप मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। अच्छा, तो आप इन मोहतरमा के लिए आए हैं। तशरीफ रखिए। बैठिए मैडम। चाय लेंगे आप लोग? हाँ क्यों नहीं। यहाँ यहाँ बैठिए आप। अरे ये क्या? अरे तुम तो बहुत ही स्मार्ट हो गए हो। प्रोसिक्यूटर, मैंने आपको बताया था ना इनके बारे में। ये मिस्टर हान हैं, ये ने यहाँ लेकर आए हैं। और ये मोहतरमा म्योंगडोंग कैपिटल से हैं। म्योंगडोंग कैपिटल? मैंने आपको इनके बारे में बताया था ना। गंगनाम हाई स्कूल के एक स्टूडेंट ने उस स्कूल की छत से छलांग लगाकर खुदकुशी की थी और उसके सुसाइड नोट पर
इनके बेटे का नाम लिखा हुआ था। हाँ, असल में वो लड़का पागल था। अगर उसे मरने का इतना ही शौक था तो मर जाता, रोका किसने था उसको? मेरे बेटे का नाम उस खत पे क्यों लिखा? मेरा बेटा एक अच्छा लड़का है और एक पागल के मरने से आखिर उसे सजा क्यों मिले? उसके एग्जाम्स होने वाले हैं और सेहत का ख्याल रखना भी जरूरी है। जल्दी करो, प्रोसिक्यूटर आने वाला है। प्रोसिक्यूटर साहब, क्या आपको भूख नहीं लग रही? चलें चलकर लंच करते हैं। क्या आप लंच करेंगी? क्या मुसीबत है ये बार बार? लगता है ये मान गए। वो तो ठीक है, लेकिन मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। आप बस मेरे बेटे को बचा लें। वैसे वर्जिन आइलैंड में हमारे बहुत सारे अकाउंट्स मौजूद हैं। तो मैं क्या करूं? क्या वर्जिन आइलैंड मेरे मतलब का नहीं है। क्या मतलब? वहां पे तो सारे टैक्सेस माफ है ना, और ऐसी जगह कैसे फेमस हो सकती है आखिर? पागल किसी और को बनाना। सही कहा। क्यों ना उसे कहीं और छुपा दें? एक जगह है जो उसके लिए ठीक रहेगी। कहाँ है वो जगह? मेडिटेरेनियन में एक आइलैंड है। सुना है कि बहुत खूबसूरत है। हाँ हाँ जरूर। हाँ, हम बस एक बोट पर ही रहेंगे। अरे सच कह रहा हूँ भाई, हम बस एक बोट पर ही रहेंगे। अगर उस अकाउंट का पता चल गया तो प्रोसिक्यूटर साहब खुद पीछे हट जाएंगे। तो उसके बाद आपकी कंपनी को टैक्सेस से कोई भी नहीं बचा पाएगा। हम दुआ करेंगे। हाँ हम दुआ करेंगे कि आपका बेटा एग्जाम में पास हो जाए। ठीक है, ठीक है, मैं अभी रखता हूँ फोन। बाय। यार, ये मछली तो फंस गई है। इस काम से उम्मीदें जुड़ी हैं मेरी। हमारे दिन बदल जाएंगे, देखना। तुम कहाँ चले? हाँ, अरे बाय तो बोल देता कम से कम इंसान। कोई छोड़ो हाल नहीं। यार, ये कभी भी बाय नहीं बोलता, लेकिन बहुत काम का आदमी है ये। लेकिन मुझे इसका यूं अचानक भाग जाना बिल्कुल पसंद नहीं आता यार। हाँ। बाय तो ये भी नहीं करके गया। दोनों में जरा भी तमीज नहीं है। डोंगी बोगम कहते थे कि पसीना दिल से निकला हुआ रस होता है। तुम्हारे हाथों में ये जो इतना पसीना आ रहा है, ये दिल की बीमारियों के असरात हो सकते हैं। क्या तुम्हें अंदाजा है इस बात का? ओह, दिल की बीमारी। आप तो बहुत ही कमाल के डॉक्टर हैं। फौरन पहचान लिया आपने तो। आदत से मजबूर हूँ। काश मुझे भी कभी अपने काम से ब्रेक मिल पाता, मगर इंसानियत के नाते मैं खुद को रोक भी तो नहीं पाता। आप तो बहुत नरम दिल इंसान मालूम होते हैं। हम बस लैंडिंग करने ही वाले हैं। मैं आपके लिए खिड़की खोल देती हूँ। जरूर। है ना खूबसूरत? मैं कई मुल्कों का सफर कर चुकी हूँ, मगर ऐसा समंदर मैंने कहीं नहीं देखा। सही कहा तुमने। जब मैं सबसे पहले यहाँ आई थी तो एक बुजुर्ग ने मुझे बताया था कि इस समंदर में अब तक जलपरियों का बसेरा है। जलपरी? मैं सच कह रही हूँ। कई साल पहले इस समंदर में बहुत सी जलपरियां रहती थीं, लेकिन उनमें से कई गायब हो गईं। सुना है दुनिया की आखिरी जलपरियों का यहीं पे बसेरा है।
वाओ मॉम, वो देखे वहाँ पानी में जल परी है। यहाँ आओ। जब से मैंने इसे फेरी टेल सुनाई है तो ये जलपरियों को हकीकत समझता है।